हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट पे। मैंने आपसे बोला था इंजीनियरिंग की हर छोटी बड़ी अपडेट आपको इस चैनल पर पता चलेगी, कॉलेज हो, काउंसलिंग हो या हो एग्जाम्स। सो हम एसआरएम के ऊपर आ गए। यहां पर अगर आप प्लान कर रहे हो यार एसआरएम में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की, तो इस एग्जाम्स के बारे में हम बात करेंगे, एसआरएम JEE के बारे में, राइट। थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल में जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बात समझते हैं कि देखो यार बीआईटी बेल्लोर हुआ या एसआरएम हुआ, ये एक टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं। अगर हम बात करेंगे, लोग सबसे ज्यादा आईआईटी चूज करेंगे, फिर एनआईटी चूज करेंगे, फिर IIIT चूज करेंगे, राइट। इसके बाद जीएफटीआई कुछ हो जाते हैं, लेकिन उनके बाद भी कई ऐसी यस हमने मैं भूल गया बिट सेट वगैरह भी है, राइट। सो बिट सेट का एग्जाम देके लोग बीआईटी पिलानी, बिट्स हैदराबाद, बिट गोवा, इन जैसे कॉलेजेस को चूज करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद कुछ ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेजेस आ जाते हैं। मान लीजिए जादवपुर यूनिवर्सिटी या XYZ अलग अलग स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज। सो उन्हीं में से कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जो प्राइवेट तो है लेकिन वाकई में काफी अच्छी है। भले ही हम मणिपाल की बात करें, भले ही हम VIT बेल्लोर की बात करें, एसआरएम की बात करें, तो इसमें काफी सारा बच्चा ऑल ओवर इंडिया से जाता है। हर साल इस एग्जाम को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, राइट। हालांकि थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन पैकेज भी अच्छा खासा देती है, एक्सपोजर भी मिलता है, क्योंकि यहाँ हजारों में स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर मिलती है। तो पहले इस एग्जाम के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसकी डेट सेट आ चुकी है और ये बहुत जरूरी हो जाता है कि सबसे पहले लेना है नहीं लेना है ये तो हमें बाद में डिसाइड करना है, लेकिन लाइफ में हमेशा ऑप्शन जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होंगे तो फिर हम अगर लेना चाहते भी हैं तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि इसमें क्लियर दिया गया है, एसआरएम जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस एग्जाम। अब ये यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस एग्जाम से क्या समझ रहे हो? एक देखो स्टेट लेवल एग्जाम होता है। स्टेट लेवल क्या होता है? हर स्टेट एक एग्जाम कराती है। महाराष्ट्र MSCET कराती है, यहां पर आपने देखा है कि बेवजी, वेस्ट बंगाल बेवजी के नाम से कराती है, यूपी UPSEE के नाम से कराती है, राइट। इसी तरीके से ये होते हैं स्टेट लेवल एग्जाम, क्योंकि हर स्टेट की अलग अलग काउंसलिंग होती है, राइट। मध्य प्रदेश में DT, यूपी में UPSEE, राइट। आप छत्तीसगढ़ में जाओगे अलग है, गुजरात में जाओगे अलग है, दिल्ली में जेक चंडीगढ़, राइट। सो अलग अलग काउंसलिंग है। सो यहाँ स्टेट काउंसलिंग होती है और स्टेट एग्जाम होता है। इसी तरीके से एक यूनिवर्सिटी लेवल, मतलब ये यूनिवर्सिटी ये बोल रही है कि हम ऑटोनोमस है। यूनिवर्सिटी क्या होती है? ऑटोनोमस होती है, खुद के एग्जाम बनाएगी, खुद ही पेपर लेगी, खुद ही सारी चीजें करेगी, रिजल्ट डिक्लेयर कर रही है। तो ये इसका ये कहना है कि आपको भाई साहब हमारे अगर कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको ये एग्जाम देना होगा। अगर यहां पर 3 लाख बच्चे अपियर होंगे तो उन 3 लाख में से जो टॉप लेवल के बच्चे होंगे उनको हम पहले प्रेफरेंस देंगे, चॉइस करने देंगे कौन सी ब्रांच लेना है और कौन सी XYZ सारी चीजें करना है। इसलिए ये एग्जाम कराती है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इसने, अगर हम 5-6 सालों की बात करें तो काफी अच्छे कैंपस दिया है, राइट, जिनको IITs नहीं मिलता, NITs नहीं मिलता, सो बिट्स जैसे कॉलेज नहीं मिलते, तो आपको इन कॉलेजेस को भी एक ऑप्शंस के तौर पे देना चाहिए, राइट। या तो आप क्या कर रहे हो, JEE मेंस के एक अच्छे नंबर आपके आए हुए तो आप यहाँ पर श्योर हो कि आपको बहुत अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, आपने बिट्स या कॉमेंट दे रखा है, राइट। नहीं तो आपको इसको भी लेकर चलना चाहिए। चलिए ओवरव्यू जल्दी से हम देख लेते हैं। यहाँ पर इस कॉलेज के बारे में अगर हम बात करें, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन कराता है? कंडक्टेड बॉडी कौन है? कॉलेज ही है ना, ऑटोनोमस है, राइट। अगर हम लेवल ऑफ एग्जाम करें तो यूनिवर्सिटी लेवल है, इंग्लिश मीडियम से होता है, ऑनलाइन होता है, और करीब करीब यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 7000 इंजीनियरिंग की सीटें हैं, राइट। तो आप ये समझ, सॉरी 7000 में बोल रहा हूँ इंजीनियरिंग की, मतलब इस कॉलेज की अगर बात करें तो और भी दूसरे कोर्सेज भी ये कराता है। करीब करीब 7000 इसकी सीटें हैं और हर साल 2.5 लाख 3-3 लाख स्टूडेंट भी यहाँ पर एग्जाम दे रहा होता है। तो हर साल कितना अमाउंट आपने देखा है कि लाखों लोग दे रहे होते हैं और सीटें कितनी? हजारों। सोचो कि आप लाखों में से हजारों लोगों को मिलता है तो टफ भी है, इतना इसको लाइटली नहीं ले सकते हम, राइट। लेकिन यस, कुछ ब्रांचेस ऐसी है इसकी कि जो ज्यादातर लोग नहीं पूछते, तो वो आपको लाखों की रैंक पर भी मिल जाती है, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग ऑप्शंस के तौर पर भी दे रहे होते। अगर हम एप्लीकेशन की फीस करें, 1200 रुपए करीब फीस होती है, 2.5 घंटे का एग्जामिनेशन होता है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो नवंबर से चालू हो गया है
अप्रैल में, राइट, एप्लीकेशन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की क्या है, 18 अप्रैल है। तो नवंबर से चला आ रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब 5-6 मंथ से तो इसका फॉर्म ही ओपन है। प्राइवेट है ना, इसका मकसद देखो पैसा अर्न करना भी है, जाहिर सी बात है, पैसा अर्न करना भी है। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए, एक हाइप बने, कंपटीशन बने, सारी चीजें। लेकिन फिर भी आपको, अगर आप देखो 3-4 ऑप्शंस आपको रखना है, या तो कॉमेट रखो, बिटसेट रखो, राइट, और अगर आप वैसे नहीं रखना चाह रहे हो, आसपास से हो, तो फिर आप इसको भी ऑप्शंस ले सकते हो। अगर हम बात करें स्लॉट बुकिंग का, तो यहां पर मार्च वगैरह में आप कर सकते हो। कब आपको करना है, यहां एडमिट कार्ड वगैरह भी मार्च में रिलीज हो जाएंगे, लास्ट वीक ऑफ मार्च। यहां पर अगर हम बात करें, राइट, जो अभी चल रहा है, सो मॉक टेस्ट भी अप्रैल में पता चल जाएगा। और एग्जाम डेट जो है 23 अप्रैल को दी गई है, 23-24 अप्रैल को, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती है। 23-24 अप्रैल को ये एग्जाम डेट दी गई, और रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा मई में, और इसके बाद काउंसलिंग होगी। फिर आपको पता चल जाएगा कि मुझे कौन सा यहाँ पर ब्रांच मिल रही है, नहीं मिल रही है, और यहाँ पर मुझे किस लाइन में जाना है, नहीं जाना है। अब यहाँ पर देखिए, रिलीज ऑफ एसआरएम एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह, ये तो आपको बता ही दिया है मैंने, राइट, ये सारी चीजें दी गई है। मॉक टेस्ट की भी दी गई है। एक फेज 3 की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा होता है ना, कि ये देखो, मैंने बताया कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जैसे कई एग्जाम होते हैं यहाँ पर साल में एक बार, तो यहाँ ऐसा नहीं होता। इनका मकसद हाइप क्रिएट करना भी है, इनका मकसद ज्यादा से ज्यादा बच्चे अप्लाई करें ये भी है, राइट, ताकि तभी जो इसकी रेपो बनेगी, तो ये फेज में कहीं ना कहीं कंडक्ट कराते हैं, तो उसकी डेट ये दी गई है। चलिए, अगर हम नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, सीधी सी बात है, आपका 12th होना चाहिए PCM PCB से, राइट। सो अगर नेशनलिटी, ये तो सारी चीजें होती हैं कॉमन। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम 12th होना चाहिए आपका इसमें, राइट, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जरूरी है। एज लिमिट आपकी 17 साल होना चाहिए एट द टाइम ऑफ जब आप अप्लाई कर रहे हो तब, राइट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट, अगर हम कुछ देखें, एसआरएम इंस्टीट्यूट साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई की बात करें, तो इसकी अलग अलग चेन्नई में ही 4 कैंपस आपको मिल जाते हैं, राइट, जैसे रामपुरम है और गाजियाबाद है, इसी तरह से। अब इसकी अगर हम बात कर लेते हैं कि एग्रीगेट PCM और PCB में क्या है, 50% आपका होना चाहिए, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को मिलाकर, इन तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर आपका 50% होना चाहिए, राइट। और अगर हम बात करें यहाँ पर एसआरएम इंस्टीट्यूट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि यहाँ पर एपी में अमरावती में है, उसका 60% होना चाहिए। एक और है यहाँ पर BIT अमरावती, अगर आपने सुना होगा, BIT भी अमरावती में है, राइट। अगर हम बात करें एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हरियाणा, जो सोनपत में है, उसमें करीब करीब 50% होना चाहिए। सो इन्होंने तीनों कॉलेजेस के यहाँ पर बता दिया है, अलग अलग कॉलेजेस का। अमरावती के लिए इन्होंने बताया है कि यहाँ पर कितना परसेंट होना चाहिए, मिनिमम 60% होना चाहिए। PCB में 3 सब्जेक्ट को मिला के परसेंटेज। और अगर हम बात करें इन 4 कॉलेजेस की, सोनीपत की, तो यहाँ पर 50% कंसीडर कर लिया जाएगा। अब मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि ऑटोनोमस है, खुद ही डिसाइड कर सकता है, इसलिए आपको ये सारी चीजें। आप एप्लीकेशन फॉर्म की अगर हम बात करें, तो एप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते हो कि नवंबर से रिलीज हुआ था, और इस तरीके से आपको भरना है, सारी प्रोसेस करना है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर है, application.srmist.edu.in पर, राइट। बाकी हम इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे अगर आपको जानना है कुछ। और देखिए, डला भी है जिसमें हमने बताया हुआ है कि कैसे आपको भरना है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एसआरएम एप्लीकेशन फीस फॉर सिंगल फेज के लिए करीब 1200 है, राइट। अगर हम बात करें फीस फॉर सेकेंड फेज के लिए 1200 प्लस 600 है, और अगर बात करें कि तीनों फेज में आप एपीयर होना चाहते हो तो 1200 प्लस 600, मतलब 2 फेज में आप एपीयर होना चाहते हो, 2 एग्जामिनेशन देना चाहते हो, तो आप मिला के 1800 में कर सकते हो। वहीं पर अगर आप यहाँ पर तीनों एग्जाम देना चाहते हो, कि भाई आपको लगता है कि यार फर्स्ट फेज में मेरे इतने अच्छे नंबर नहीं आए, दोबारा देना चाहते हो, जब प्लान ही है तुम्हारा कि इसी कॉलेज में लेना है, तो मुझे लगता है कि आपको 2-3 फेज में जाना चाहिए, अदरवाइज एक फेज ही सफिशिएंट है अगर आप इसको ऑप्शंस के तौर पर रख रहे हो। स्लॉट बुकिंग की बात अगर हम कर लेते हैं, तो आप स्लॉट बुक कर सकते हो अलग अलग टाइम पे, जो भी आपका कंफर्ट जोन हो। एग्जाम पैटर्न की भी बात हम कर लेते हैं, राइट। सो यहाँ पर आप देखते हो कि जैसे कि ऑनलाइन हो रहा है, इंग्लिश में है, ड्यूरेशन 2.5 घंटे की है, MCQ टाइप का होता है कि मतलब आपको टिक मार्किंग करना है। अब आप जय माता दी की तरह बोल बोल के आप टिक कर दो, या फिर आप उसको समझ के करिए। अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें 125 है, 1 नंबर ईच करेक्ट आंसर, मतलब
1 नंबर आपको मिलता है। अगर यहां पर 125 क्वेश्चन है तो हर सवाल पर आपको 1 नंबर मिल रहा होता है। नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें किसी भी तरह की नो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जैसे आपने महाराष्ट्र में देखा, MSCT में देखा, जेई में देखा या दूसरे एग्जामिनेशन में आपने देखे, राइट। सो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है, वेबजी की बात करें या दूसरी की बात करें, लेकिन यहाँ नो नेगेटिव मार्किंग होती है। सेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो, बाकी अगर आप बिट सेट दे रहे हो, MSCT का दे रहे हो या XYZ दे रहे हो, तो वहां पर 2 स्लॉट होते हैं, एक तो फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का और मैथ का। मैथ का पहला होता है पार्ट 1 में या फेज 1 में आप बोल दीजिए मैथ, और फिर दूसरा होता है फिजिक्स केमिस्ट्री का, राइट। तो यहाँ पर कई एग्जामिनेशन में आप देखोगे कि 80 नंबर का सिर्फ मैथ हो जाता है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के ही 80 नंबर का हो जाता है। कई जगहों पे आपने देखा होगा कि ये 70 नंबर का है, 75 नंबर का। तो इस तरीके से अलग अलग एग्जामिनेशन में ये क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ पर क्या दिया है कि फिजिक्स से 35 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री से 35 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स से या बायोलॉजी से 40 क्वेश्चन आएंगे। अब ये डिपेंड करता है, कोई बायो वाला है तो उसको बायो से, और मैथ वाला है तो मैथ से। इंग्लिश में 5 क्वेश्चन आएंगे, एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चन आएंगे। कई एग्जामिनेशन में इंग्लिश और एप्टीट्यूड नहीं होता है, लेकिन इनके इसमें एप्टीट्यूड और इंग्लिश दोनों दिए गए हैं। सो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। अब काउंसलिंग की बात कर लेते हैं। देखो, हर स्टेट, मैंने आपको पहले भी बताया था, हर स्टेट काउंसलिंग कराती है। हमने यहां पर जरा समझो इसको कि एक सेंट्रल की कॉलेजेस के लिए क्या होता है, एक सेंट्रल की काउंसलिंग होती है जिसको हम जोसा बोलते हैं। स्टेट में अगर आप जाते हो, मान लो हमें यूपी में लेना है तो UPSEE की काउंसलिंग हो रही है, MP में लेना है तो MPDT की काउंसलिंग हो रही है। यहीं अगर आप जरा समझो कि महाराष्ट्र में लेना है MSCT की हो रही है, वेस्ट बंगाल में लेना है वेबजी की हो रही है, बेंगलोर में लेना है कॉमेट के की हो रही है, दिल्ली में लेना है जेक दिल्ली की हो रही है, चंडीगढ़ में लेना है जेक चंडीगढ़ की हो रही है। सो हर स्टेट में काउंसलिंग हो रही होती है, राइट। सो एग्जाम कराने का मकसद यही है कि हम उस काउंसलिंग में इस एग्जाम को एक्सेप्ट करेंगे। अब बहुत सारे लोग जेई मेन को ही एक्सेप्ट कर लेते। SRM क्या करा रहा है, खुद का एग्जाम करा रहा है। एग्जाम कराने का मोटिव क्या है कि हम काउंसलिंग करेंगे। सो अब यहां पर काउंसलिंग में जिसके जैसे नंबर होते हैं उस हिसाब से डिक्लेरेशन होता है। हालांकि इसके कुछ लूप होल भी है, उन तमाम चीजों में बात करेंगे। कई लोग यहां पे करके भी जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट कोटे की सीटें भी लेते हैं। तो बहुत सारी यहां पर चीजें हैं, थोड़ी सी फीस ज्यादा है, उन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। Candidate will be called for report to the counseling process according to the rank SRM GEE। देखिए वही बात आ गई कि इस रैंक के हिसाब से आपको ब्रांच और कॉलेजेस मिल रहा होता है। मान लीजिए मैं हूं, मेरा दोस्त है, मुझे भी CS चाहिए, उसको भी CS चाहिए, एक सीट है, तो जिसके इसमें नंबर अच्छे होंगे उसको वो पहले प्रेफरेंस मिलेगा। सो 2 राउंड होते हैं, कभी कभी 3 भी हो सकते हैं। तो SRM काउंसलिंग फॉर द 700 seats, however the second round will be take place only if there are vacant seat after the completion of the first counseling। So हमेशा ऐसे ही होता है कि फर्स्ट काउंसलिंग के बाद सीट बचना ही बचना है, तो उसके बाद सेकंड राउंड होता है। क्योंकि कई बार लोग ऑप्शंस के तौर पे ले लेते हैं, कई बार उनको जब बेटर IITs NIT या XYZ कॉलेजेस मिल जाता है तो वो उनको छोड़ भी देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज होती है। काउंसलिंग के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, राइट। अब इसमें भी सारी चीज आप पढ़ सकते हो। कैंडिडेट विल हैव टू कैरी द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, आपको ले जाने पड़ेंगे, मस्ट हैव। सो काउंसलिंग में क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। बाकी आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, राइट। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है, कॉन्टैक्ट नंबर ये है, अगर किसी तरह की कुछ चीज पूछना है। बाकी यहां से सवाल नहीं मिल रहा है, कंफ्यूज हो के इंजीनियरिंग तो करना चाहते हो, बचपन से तुम्हारा फिक्स है करना तो मुझे इंजीनियरिंग है, लेकिन कहां से, डोंट नो। सो व्हाट यू कैन डू, किसी भी तरह का सवाल हो, कौन सी ब्रांच से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो रोथर के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, ROTHARJELIS। सो रोथर जेलिस, जाओ पूछो अपना सवाल, जाके फॉलो शॉलो कर लो। और कुछ पूछ रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर डिटेल भी दी गई है, जिसमें बाकी चैनल मेडिकल के रिलेटेड या दूसरे जो भी मेरे हैं वो आपको मिल जाएंगे। नीचे कमेंट करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, बताइए अपने तमाम कलीग्स दोस्तों को, ताकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी हेल्प हो सके। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.